दोस्तों नमस्कार, डेटसन लेडीगो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम तो इस गाड़ी में आ रही है आरपीएम से रिलेटेड प्रॉब्लम। देखिए एसी ऑन है, ठीक है। एसी ऑन पर हल्के से बढ़ जाते हैं, वो बात अलग है। मैं अभी देखिए ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। फिर भी देखिए आरपीएम इसके, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं बढ़ा रहा हूँ। ये देखिए पैडल से पैर अलग है बिल्कुल, ठीक है। पैडल से पैर अलग है। एंड अभी आरपीएम देख लो 3000 के आसपास है, 2500 के आसपास, ठीक है। एंड कुछ नहीं कर रखा। अभी मैं एक्सीलेटर दूंगा तो और बढ़ेंगे, ठीक है। एंड अभी इसको देखना, मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मैं पैडल के पैर नीचे पैर लगा के ऊपर उठा रहा हूँ, तो यहाँ देखो आरपीएम आ गए नॉर्मल, ठीक है। और ऊपर उठाऊंगा तो और नॉर्मल हो जाएंगे, देख रहे हो। एंड अभी इसको मैं पैर से हटा दूंगा, हटा दिया पैर, एंड ये ऑटोमेटिक बढ़ गए। तो एक्सीलेटर पैडल का ही इशू मुझे इसमें लग रहा है, और है भी। एंड अभी सिस्टम भी लगा रहे हैं, इसमें क्या कोड आ रहा है उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसका एक्सीलेटर पैडल बदलेंगे और आपके सामने इस गाड़ी को ठीक करेंगे, ठीक है। तो अभी सिस्टम लगा लेते हैं। एंड मैंने मैक्सिमम वीडियो डाली हुई है एक्सीलेटर पैडल से रिलेटेड। एक्सीलेटर पैडल को रिपेयर भी करके दिखाया है। अगर आपको वारंटी में ना मिले या वो काम ना करे या आप नियर बाई ना हो या दूरी पर हो, तो आप कैसे उसको रिपेयर कर सकते हैं, उसकी वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, आप देख लेना। तो अभी इस एक्सीलेटर पैडल को ठीक करते हैं, ठीक है, मतलब रिप्लेस करते हैं। अभी सिस्टम लगा के करते हैं इसको चालू। ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अभी जब मैं एसी ऑन करूंगा तो हल्का सा आरपीएम बढ़ेगा, ठीक है ना। ये देखिए अब पैडल पे से पैर हटा लिया तो आरपीएम बढ़ गया और ज़्यादा। तो चलो डायग्नोस करते हैं, फिर नया एक्सीलेटर पैडल डालते हैं, फिर देखते हैं। एंड दोस्तों देखिए ये इसका जॉब कार्ड है, ठीक है। इस पर देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है CSI, इसको बोलते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स, ठीक है। एंड नीचे डेट ऑफ सेल 25/8/2017 में बिकी थी ये। एंड एक्सटेंड वारंटी इन्होंने ली थी 2022 तक, ठीक है। तो एक्सटेंड वारंटी आप भी ले लेंगे अपनी गाड़ियों में तो बेस्ट है। एंड यहाँ देखिए कैंपेनिंग कोड P07P074 आ रहा है, CD0 एक्सीलेटर पैडल इशू, ठीक है। एंड VOC भी है कस्टमर की। एक्सेलेटर लिख रखा है एडवाइजर में, पर पैडल प्रेस एक्सिव करके है कुछ, पर इसमें एक्सेलेटर पैडल का इशू है। अभी हम इसको डायग्नोस कर रहे हैं सिस्टम से, एक्सेलेटर पैडल इसमें रिप्लेस करके इस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। तो दोस्तों देखिए ये डायग्नोस हो चुका है। यहाँ देखिए पैडल पोर्टिनेशन करके ब्रेक एंड एक्सेलेटर पैडल करके करंट में आ रहे हैं सारे, ठीक है। एंड FFD भी मैं आपको दिखा देता हूँ, फील्ड फिक्स डाटा करके होता है 25,567। एक्सीलेटर पैडल अभी भी ख़राब है तो किलोमीटर अभी का ही दिखा रहा है। FFD एक ऐसी चीज़ है, उससे कंफर्म हो जाते हैं हम कि गाड़ी में ये फॉल्ट आया है, मतलब उससे डायग्नोसिस करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, ठीक है। एंड अभी इस एक्सीलेटर पैडल को रिप्लेस करेंगे, फिर ये कोड चले जाएंगे, ठीक है। तो चलो, तो ये कोड जो हैं इनको मैं अभी इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए ग्रीन हो जाएगा तुरंत, ये हो गया। एंड यहाँ पर जो अभी लाइट आ रही थी ना, लाइट आ गई थी बाद में, अभी वो लाइट जा चुकी है, पर अभी पैडल रिप्लेस नहीं हुआ। इसको रिप्लेस करके फिर हम इसको, इसकी वैसे अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब कोड चला गया है। नया पैडल लगा के गाड़ी के आरपीएम चेक करेंगे सीधा। एंड दोस्तों एक्सीलेटर पैडल के प्राइस आज ये हैं, पहले 785 रुपये का था, ठीक है। नया एक्सीलेटर पैडल मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। पहले तो डब्बा होता है, फिर उसके बाद ऐसी एक पैकिंग में पैक होके आता है, बिल्कुल न्यू एकदम, ठीक है। एंड ये नया एक्सीलेटर पैडल है, इसमें 6 पिन होते हैं ये, ठीक है। इस तरीके से लगा रहता है। अभी मैं पुराना एक्सीलेटर पैडल खोलता हूँ। वैसे तो मैंने दिखाया है कि एक्सीलेटर पैडल की वीडियो में जो इसमें रिपेयर किया था, इसको कैसे रिप्लेस करते हैं, कैसे लगाते हैं, पर आपको इसमें भी दिखा देता हूँ। इस काम को करने से पहले आपको बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल निकाल देना है, ठीक है। मैंने कहा था हर वीडियो में, नेगेटिव टर्मिनल निकाल के अगर कोई इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हैं आप उसको निकाल दो, तब अच्छा रहता है। एंड दूसरा, नेगेटिव टर्मिनल निकालने के बाद इग्निशन भी ऑफ कर दो, वो ठीक रहता है। इसके लिए अभी इसको निकालेंगे तो यहाँ पर एक 10 नंबर का जो नट है इसको लूज़ कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर 10 की चाबी हो तो और भी बेस्ट रहती है। नट हल्का सा लूज़ हो जाता है, ज़्यादा टॉर्क पे टाइट नहीं रहता है, ठीक है। ये खुल गया। एंड ऊपर से एक कनेक्टर है, इसको निकाल लेना है। ये वाला ब्रैकेट लॉक दबा के ऊपर की तरफ पुश करना है ये, ठीक है। ये निकल गया।
कनेक्टर इस तरीके से होता है इसका, ठीक है। एंड ये इसमें 6 वायर होती है, ठीक है। एंड अभी क्या करना है, पहले इसको बाहर निकाल लेना है नट को। इसके बाद इस एक्सीलेटर पैडल को मैंने कई बार बताया था, नीचे की तरफ पुश करेंगे, फिर आगे को वहाँ से निकाल के बाहर की तरफ ऐसे करना है, घुमाते रहना है, ठीक है। एंड ये एक्सीलेटर पैडल बाहर आ जाएगा, ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक्सीलेटर पैडल आ गया। अभी नया एक्सीलेटर पैडल भी लगाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये नया एक्सीलेटर पैडल है एंड ये पुराना है, ठीक है, क्लियर दिख रहा है। एंड अभी नया वाला लगा देते हैं एक्सीलेटर पैडल। लगाने के लिए सिंपल थ्योरी है, आप इसको क्या करना है, पहले ये वाला हिस्सा इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। ये ऐसे अंदर गया, इसको फिर ऊपर की तरफ ऐसे ऊपर उठाना है एंड उसके अंदर जैसे ये जाएगा ये ब्रैकेट में लग जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको नट लगा देना है वापस से पीछे की तरफ। ये देखिए बड़े आराम से लग गया। जब तक ये ब्रैकेट में नहीं बैठेगा, यहाँ तक ये जो ब्रैकेट है इसका, ये इस वाले ब्रैकेट में, ठीक है, तब तक नट का सेंटर नहीं आएगा, उसमें बिठा के आपको इसको नट को टाइट करना है, ठीक है ना। एंड इसके बाद आप इसको लगा देना कनेक्टर को। कनेक्टर कोई भी बिठाना है तो आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। ये बैठ चुका है, सॉरी हाथ से छूट गया यार फ़ोन, ठीक है। कनेक्टर भी बैठ गया एंड इसके बाद आपको 10 नंबर के पाने से इस नट को भी टाइट कर देना है, नीचे की तरफ होगा, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पर फ्रेंड्स, एंड आप कर सकते हो, मुझे इतना पता है। ये इशू ऐसा नहीं है कि गाड़ी को डायग्नोज करना पड़ेगा, इसमें पता चल गया कि एक्सीलेटर पैडल ख़राब है, आप नया लेके आ सकते हैं। एंड बैटरी का टर्मिनल खोल के, नेगेटिव टर्मिनल, फिर आप इसको खोलो, रिप्लेस कर दो, लाइट भी नहीं आएगी, ठीक है। अभी ये इसमें लग चुका है, ठीक है। एंड अभी एक बार गाड़ी स्टार्ट करके देखेंगे कोई लाइट तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम और गाड़ी के अंदर है तो नहीं, ठीक है। एक्सीलेटर पैडल लग चुका है। अभी स्टार्ट करेंगे गाड़ी एंड आरपीएम नॉर्मल हुए हैं कि नहीं हुए हैं वो चीज़ भी देख लेते हैं। नेगेटिव टर्मिनल इसका लगा दिया है हमने, टाइट कर देना है, इग्निशन ऑन करना है। अभी देखिए सारी लाइटें प्रॉपर आ रही हैं एंड अब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। गाड़ी स्टार्ट होने पर हल्का सा आरपीएम जाएगा ही जाएगा, ठीक है। एंड ये देखिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं देखिए एक्सीलेटर दबाऊंगा तो ही रेस बढ़ेगा, ठीक है। ये देखिए अब बिल्कुल नॉर्मल है गाड़ी। एसी ऑन कर देता हूँ तो हल्का सा आरपीएम बढ़ेगा, 1000 तक जाता है या किसी गाड़ी में 850 आरपीएम तक रह जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये गाड़ी ओके हो चुकी है। एक्सीलेटर पैडल रिप्लेस करना था। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।